बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रुबीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आज की वीडियो है जी वायरल कोलेजन पैचेस पर, जो कि बहुत इजीली आपके चेहरे में डिज़ोल्व हो जाती है। इसके अलावा इसे डिज़ोल्वेबल कोलेजन शीट और सॉल्युबल कोलेजन मास्क भी कहा जाता है। इसको आप फेस पर लगाते हैं और लगाते ही ये एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे ही आपने इन कुछ वीडियोस में देखा होगा। इसे मैंने दराज से परचेज़ किया था और इसकी प्राइस और अनबॉक्सिंग मैंने अपनी एक वीडियो में की थी। इस वीडियो का थंबनेल मैं ऊपर लगा दूंगी और इस प्रोडक्ट का लिंक और वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। तो ये इस एक बॉक्स में मुझे ये 3 बॉक्सेस मिलते हैं, जो कि कोलेजन फिल्म के नाम से आपको मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने फोरहेड और चिक्स के लिए ऑर्डर किए थे। ठीक है, और इसके ऊपर ये मेंशन है कि ये 99.86% आपको कोलेजन प्रोवाइड करेगा और 0.14% आपको हेलोरोनिक एसिड प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी, अब हम बॉक्स के बैग में देख लेते हैं जी। इसके अंदर सारे इन्होंने इंग्रेडिएंट्स बताए हुए हैं और इसका क्या फ़ायदे हैं, इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, और इसके अलावा ये कहाँ का प्रोडक्ट है। ये मेड इन PRC है और चाइना का प्रोडक्ट है। इसे आप अपने चेहरे पे लगाएंगे और आप इसके ऊपर वाटर स्प्रे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसके इस्तेमाल से आपके जो स्किन की इलेक्ट्रिसिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। स्किन को सूथ करेगा, मॉइस्चराइज रखेगा और स्किन को ब्राइटन अप भी करेगा, आपके चेहरे को लिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो ये इसके फ़वाइद हैं और इसको लगाना कैसे है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और जी, इसकी आपको एक्सपायरी भी इस पर मेंशन की गई है। ठीक है, आप इसे इजीली 3 इयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर से देखें, आपको इस तरह के 3 अलग से प्लास्टिक के शैशे मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर आपको पैचेस मिलेंगे। एक शैशे के अंदर आपको 3 पैचेस मिलेंगे, जिसमें 2 चिन के और एक आपको फोरहेड का मिलेगा। ठीक है, हर बॉक्स के अंदर आपको ये 3 पीसेस मिलेंगे और यानी कि 3 सैशेस मिलेंगे और एक सैशे के अंदर 3 पीसेस मौजूद होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती चलूँ कि ये कोलेजन होता क्या है। कोलेजन एक प्रोटीन होती है जो कि हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ देता है हमारी स्किन, मसल्स और बोन्स को और कनेक्टिव टिश्यूज़ को। इजी वे में बोलेंगे तो आपके पट्ठों, जिल्द, खून और जोड़ों में ये कोलेजन मौजूद होता है। जिल्द की इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाता है ये कोलेजन आपकी जिल्द को सेहतमंद और चमकदार करता है। ये प्रोटीन हमारे जिस्म के टिश्यू में पाया जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये कोलेजन कम होता जाता है। ठीक है, हमें बहुत सी सप्लीमेंट्स में ये कोलेजन इजीली मिल सकता है, बहुत सी टैबलेट्स फॉर्म में, और हम इसे नेचुरल वे में भी इजीली अपने घर में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें ये कोलेजन अपने फ्रूट्स में मिल सकता है, एप्पल्स में, ऑरेंज में, लाइम में। ठीक है, उसके अलावा बादामों में, ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं तो बादामों में, पिस्तों में और हेज़लनट में, और ड्राई फिग्स यानी कि जो खुश्क अंजीर होती हैं उसके अंदर हमें ये कोलेजन मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा जी हमें जो वाफिर मिकदार में जो कोलेजन मिल सकता है वो है जी हड्डियों की यखनी। ठीक है, हमें हड्डियों की यखनी में ये कोलेजन इजीली मिल सकता है, बीफ से मिल सकता है। उसके बाद जो मछली है सैल्मन, उसमें मिल सकता है। जेलीफिश में भी कोलेजन मौजूद होता है और हम इस तरह नेचुरल वे में कोलेजन को ले सकते हैं। तो चले जी, अब इन कोलेजन पैचेस को अपने फेस पे मैं लगा के भी दिखाऊंगी। मेरे लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट ट्राई था, और ये भी बताऊंगी क्या यह वर्थ बाइंग है, क्या ये हमें वाकई में लेने चाहिए या ये लेना फजूल है। तो चले जी, अपना पहले सैशे ओपन करते हैं और ओपन आपको ध्यान से ही करना है। मैं ये टीयर कर रही थी तो बीच में पैचेस आ गए, तो फिर मैंने इसको बड़े एहतियात से निकालने की कोशिश की है। तो चले जी, ये हमारा फोरहेड का पैच निकल आया है और ये 2 आपके चीक्स के 2 पैचेस निकल आए हैं।
ठीक है। ये एक साइड पे आपको वाइट प्लास्टिक सा दिखेगा और दूसरी साइड पे आपको ये ब्लू कलर का फाइबर टाइप कपड़ा टाइप आपको फील होगा। ठीक है। और जो हमारी कोलेजन शीट है वो इन दोनों के बीच में है वाइट कलर की। ठीक है। तो चले जी, अब मैं आपको इन्हें अलग करके दिखाती हूँ। ये आपका फोरहेड के लिए है और ये दो आपके चीक्स के लिए हैं। तो चले जी, अब इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर से कोलेजन शीट देख रही थी। ये देखिए जी, हमारा वाइट कलर का जो पेपर है वो हमने अलग कर लिया है और जो हमारी कोलेजन शीट है वो हमारे ब्लू फाइबर के साथ चिपकी हुई है। और अब मैं अपने चीक्स वाले को ओपन करने लगी हूँ। ये देखें, वाइट कलर का पेपर है और ये हमारी कोलेजन शीट है। तो चले जी, अब मैंने वाइट पेपर रिमूव कर दिया है। जो हमारी कोलेजन शीट है वो ब्लू कलर के फाइबर से चिपकी हुई है। ठीक है। यहाँ पे अब मैं दूसरी चीज़ का रिमूव करने जा रही हूँ ताकि हमें अप्लाई करने के लिए इजी हो जाए। अब मैं यहाँ पे इसे रिमूव करने की कोशिश कर रही हूँ। आपने बहुत ही एहतियात से इसे रिमूव करना है और अपने ड्राई हैंड से रिमूव करना है, क्योंकि अगर आपके हैंड्स गीले होंगे तो ये जो कोलेजन शीट है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। यहाँ पे ये देखिए, मैंने जो ब्लू कलर की शीट के साथ से मैंने ये रिमूव कर दी थी कोलेजन शीट और अब मैंने ये वाइट पेपर के ऊपर रख दी है। ठीक है। चले जी, अब मैं इसे अप्लाई करती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रही थी पर वो चिपक ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने इसको क्या किया, मैंने अपने फेस को पहले गीला किया। आप सिंपल वाटर से भी गीला कर सकते हैं या फिर आप क्या से बोलते हैं, रोज़ वाटर या किसी किस्म का कोई सीरम लेके अपने फेस पे स्प्रे कर लें, डैम्प कर लें अपना फेस, ताकि ये इजीली चिपक जाए कोलेजन शीट। ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे ही लगा रही थी कोलेजन शीट पर, वो चिपक ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने हल्का से वाटर स्प्रे कर लिया और अब ये देखें इजीली चिपक गई है। और अब मैं रोज़ वाटर स्प्रे कर रही हूँ और आप देखिएगा जादू। ये देखें जी, ऑटोमेटिकली मेल्ट हो गई आपकी स्किन के अंदर और आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो कोलेजन शीट है वो गई कहाँ पे। जब मैंने ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया तो आई वॉज लाइक वाओ। ये देखें जी, अब इसके बाद आपको हल्की उंगलियों से यानी कि ऐसे मसाज करना है ताकि वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए। चले जी, अब ये अपने चीक्स पे अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने बग़ैर स्प्रे किए ही अप्लाई करने की कोशिश कर रही थी, पर क्योंकि मेरी फिंगर्स गीली थी तो ये वहाँ से उतरता जा रहा था। तो फिर मैंने अपनी रोज़ वाटर स्प्रे किया और फिर मैंने कोलेजन शीट को अप्लाई किया तो वो ईज़िली अप्लाई हो गया था। ये देखें, जैसे ही वो चिपका है साथ ही वो उसके साथ स्टिक कर गई है कोलेजन शीट। तो आपने भी हल्का सा अपने चेहरे को डैम्प कर लेना है, हल्का सा गीला कर लेना है ताकि ये हल्का सा चिपक जाए। तो अब देखें जी, मैं फिर से रोज़ वाटर स्प्रे करूँगी। आप यहाँ पे कोई भी सीरम स्प्रे कर सकते हैं या सिंपल वाटर से भी आप इस शीट को मेल्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चले जी, अब मैं इसे स्प्रे कर रही हूँ और ये देखें जी, ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो गई है, मेल्ट हो गई है। और आपने जैसे ही ये मेल्ट हो जाए, आपने हल्के हाथों से अपने फिंगर से मसाज कर लेनी है ताकि वो अच्छी तरह आपकी स्किन के अंदर मेल्ट हो जाए। ठीक है। अब सेम हम दूसरी साइड पे भी करेंगे। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली अपने चेहरे पे रोज़ वाटर स्प्रे कर लिया था और यहाँ पे मैंने प्लास्टिक शीट के साथ ही कोलेजन शीट ली है मैंने। ये देखें, यहाँ पे आपने इस तरह करके अपने चेहरे पे लगा लेनी है और जब ये लग जाए तो आपने बड़े आराम से ये प्लास्टिक शीट उतार देनी है। यही इसका सही तरीका है लगाने का। ठीक है। तो आपने अब स्प्रे कर लेना है और ये ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगी और साथ ही आपने हल्के हाथों से मसाज कर लेनी है। ठीक है। जब ये मेल्ट हो जाएगी और आप मसाज कर लेंगे तो आपको फील होगा कि आपके चेहरे पे कोई स्टिकीनेस है। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने फोरहेड पे करके। ये देखें, आपकी फिंगर साथ जिस तरह कोई हल्की सी ग्लू लगी होती है। आप देखेंगे कि आपकी स्किन में काफ़ी टाइटनेस आ गई है। मेरी स्किन काफ़ी टाइट हो गई थी। मैं बात करती थी तो मुझे इस तरह फील होता था कि मेरी पूरी स्किन खिंची हुई है। पर ये देखें, घंटे बाद आप देखें पूरा जो शीट थी ना वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुकी थी, मेल्ट हो गई थी, मगर ये देखिए एजेस उसके मेल्ट नहीं हुए। ये देखें,
मैं आपको रिमूव करके दिखा भी रही हूँ। अगर आपने रिमूव करने हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो आप दोबारा से रोज़ वाटर या सीरम स्प्रे कर लें। ये देखिए जी, यहाँ पे मैं आपको स्क्रैच करके दिखा रही हूँ। आप मेरे स्कार्फ पे देख रहे होंगे वाइट वाइट कलर का जो इनका एजेस थे वो निकल के आ रहे थे, तो फिर मैंने इसी तरह से स्क्रैच करके एजेस निकाल लिए थे, कॉर्नर सारे रिमूव कर लिए थे। और दूसरी साइड पे फिर मैंने रोज़ वाटर स्प्रे करके देखा है कि क्या ये डिज़ोल्व होते हैं कि नहीं। फिर मैंने रोज़ वाटर स्प्रे किया और उन्हें हल्का सा मसाज किया फिंगर के साथ, तो वो डिज़ोल्व हो गए थे। चले जी, अब मैं आपको पूरे एक दिन बाद का रिव्यू देने जा रही हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं सो के उठी थी तो मैंने अपना फेस वॉश किया था, तो मेरी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और बहुत प्लम्पी लग रही थी और कोई ख़ास टाइटनेस नहीं थी, ना ही कोई ज़्यादा शाइन मेरे फेस पे लग रही थी। जिस तरह के हमने अपनी कोलेजन शीट अप्लाई की थी तो एक ज़बरदस्त सी शाइन आ रही थी और स्किन टाइट हो गई थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। हल्की सी स्किन टाइट थी और ज़्यादातर स्किन बहुत मॉइस्चराइज और प्लम थी। अगर हमने अपनी स्किन को इस तरह मॉइस्चराइज और प्लम भी रखनी है तो हम कोई भी ब्रांडेड या अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, या अपनी होममेड रेमेडीज से एक ज़बरदस्त सा मॉइस्चराइज़र बना के अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें इतनी महंगी ये कोलेजन फिल्म या शीट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी तरफ से मैं आपको रेकमेंड नहीं करती हूँ। हाँ, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो बाय कर ले, और अगर कोई नहीं कर सकता तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप नेचुरल तरीके से कोलेजन लें, जो कि हमें अपने फूड से इजीली मिल सकता है। और अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपनी टेक केयर करें, बस आपको यहीं से कोलेजन मिल जाएगा। आपको मेडिकल स्टोर से सप्लीमेंट से मिल जाएंगे, तो बेस्ट तरीका यही है कि आप ओरल वे में अपना कोलेजन को बूस्ट करें और होम रेमेडीज़ अप्लाई करें। ये इतना महंगा लेके और इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं हमें नहीं पता। इसके अलावा एक आप अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लें और इसे अप्लाई कर लें और नेचुरल वे में अपना कोलेजन को खाएं और अपनी स्किन को इम्प्रूव करें। मैं आपको मोटिवेट नहीं करती कि आप इस तरह के कोलेजन फिल्म्स, पैचेस या मास्क लें और अपने चेहरे पे अप्लाई करें और अपनी स्किन को यूथफुल बनाएं। इट्स बेटर टू टेक इन अ नेचुरल वे। ठीक है, तो ये था मेरा इस प्रोडक्ट के बारे में ऑनेस्ट रिव्यू। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मोर वीडियोस के लिए। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और दुआ में मुझे याद रखें और अपना ढेरों ढेर ख्याल रखें। फिर मिलती हूँ एक ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।